मैं बी राम हूँ। जौनपुर जिले का रहने वाला हूँ। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद के बगल का है। 1972 में मैं पीसीएस हो गया था। सेल टैक्स डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट कमिश्नर ज्वाइन किया और ज्वाइंट कमिश्नर से रिटायर हुआ। हमारे दांत में प्रॉब्लम हुई थी शुरू में, करीब 2 ढाई साल पहले। 2 ढाई साल पहले हमने ये सोचा कि हमको कोई दांत में कैविटी नहीं, कोई मेरे ख्याल से कैविटी के अलावा कोई सड़न नहीं, कुछ नहीं। आई वॉज सरप्राइज्ड। हमको बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि हम इतने हिसाब किताब से रहते हैं, दोनों वक्त ब्रश करते हैं, खाना भी सात्विक सब खाते हैं, कोई कुछ नहीं। हमारे दांत में हुई प्रॉब्लम कैसे? मैं यहाँ पर इलाहाबाद के बहुत बड़े डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर मलिक, सिविल लाइन में रहते हैं, उनसे संपर्क किया। वैसे मेरी पोस्टिंग इलाहाबाद में थी, इंदिरा भवन में मैं बैठता था। इंदिरा भवन में रहने की वजह से डॉक्टर मलिक से खूब अच्छी जान पहचान हो गई थी। वो हैरान हो गए, कहें कि आपके दांत में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई कैविटी नहीं, कुछ नहीं, क्यों आपके पेन हो रहा? उन्होंने खुद अपने पैसे का एक्सरे किया, बताया, तो फिर ये पाया कि आपको नसों का दर्द है, आपके दांत में नस का दर्द है। संभवतः उसको न्यूरोलजिया डायग्नोस किया, ट्राइजनल। तो इसके बाद मैं डॉक्टर चौहान से मिला, एसपीएस चौहान। उनका भी ट्रीटमेंट 6 महीने किया, 6 महीने से ज़्यादा, 7-8 महीने। उससे बहुत आराम रहा, लेकिन वो दैट आराम वाज टेम्परेरी। वो 4-6 महीने तक आराम रहा, इसके बाद फिर दर्द उठा। आई वाज सरप्राइज्ड अगेन। तो हमको ये ताज्जुब हुआ, क्या करें? अच्छा, जेपी अग्रवाल साहब और खेमका साहब से करीब 10 साल पहले से मुलाकात है, मोर देन दैट, आई थिंक 15 साल से। तो हमने अग्रवाल साहब से डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा साहब यहाँ दिखाइए। मिंटो रोड स्थित संस्थान में आए, यहाँ देखा, और मेरी न्यूरोलजिया हमारे ख्याल से यहाँ ख़त्म हो गई। अभी पिछले दिनों कुछ और दर्द हुआ, ये ड्यू टू सीजन, वातावरण में फ्लक्चुएशन की वजह से हमको पेन फिर उठा, तो फिर हमने दिखा, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा आराम है। हमने ट्रेनिंग भी लिया 2-3 दिन कि यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट किया, यहाँ पर जो संचालक हैं, कि ये गरीबों में अगर इसका प्रचार प्रसार हो तो बहुत अच्छा। हमारा मुल्क गरीब कंट्री है, यहाँ पर कितने लोग हैं बिना निःशुल्क, बिना पैसा खर्च किए परेशान हो जाते हैं, कितनों की जान चली जाती है। हमने यहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट किया, अग्रवाल साहब से, देशराज जी हैं, दुबे जी की, इसका प्रचार प्रसार गांव में भी हो। तो लोगों ने कहा इसका साहब हमारे साधन सीमित हैं, इतना साधन है नहीं। बहरहाल मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि ये संस्थान और ये विधा पूरे भारतवर्ष में इसी तरह से फैले। इससे ज़्यादातर गरीबों को फायदा होगा, जिनके पॉकेट में पैसा नहीं होता, जो परेशान हो जाते हैं, कराहते हैं रोग से, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो शोषण करते हैं। गरीबों को पास मुद्रा होती नहीं, इसलिए वो दुखी हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात इस विधा में ये चीज़ हमने पाया कि ये नस का ट्रीटमेंट करते हैं, रोग का जड़ से निदान हो जाता है। बस यही थोड़े से कहता हूँ। आई विश हिम कि ये प्रचार प्रसार और पूरे भारतवर्ष में फैले, और इसमें अच्छा है। सर मेरा नाम अशोक यादव है सर। मैं हरियाणा हिसार से आया हूँ और सर ये मेरा मौसी का लड़का है सर। सर इनको बचपन से मतलब इनकी जीभ भारी बोलते थे सर, बोलते थे मतलब इनका तालू भारी है, मतलब जीभ जीभ के नीचे सर भारी हो रखा है, जीभ इनकी मोटी है, तो उसमें बोल नहीं पा रहे थे सर। तो हमें से कल लग रहा था कि जैसे कुछ दिन बाद बोलने लग जाएंगे। इनको जैसे आंवला बोलते हैं, आंवला खिलाने से जीभ ठीक हो जाती है, ऐसे छोटे मोटे टोटके करते रहते हैं। एक दो बार छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन सर नहीं हो रहा था। फिर एक इनको शायद बड़े डॉक्टर के पास जिंदल में ले गए थे, जिंदल हॉस्पिटल जो अपने नवीन जिंदल का है। तो उन्होंने कहा कि मतलब जैसे बड़ा होगा ये तो इनका ऑपरेशन करा देंगे, ठीक हो जाएगा ये। आप लोग तो अभी पिछले 6 महीने से सर इतना बड़ा हो गया है सर। आप अभी देख पा रहे हैं सर, ये मतलब यहाँ तक हो गया था सर ये, मतलब इसका अभी जो हड्डियाँ दिख रही हैं ये दिख रहा है सर, कुछ नहीं दिख रहा है इस टाइम पे। और पानी पीने में तकलीफ है इसको, जैसे पानी पी रहा आंखों से आंसू गिर रहे थे इसके।
मतलब पूरी फैमिली हार चुकी थी। इसके फादर का डायबिटीज मतलब बढ़ गया था इसको देख देख के। तब मेरे पास फ़ोन आया, बोला कि भैया जहाँ तू एक्यूप्रेशर कर रहा है, क्या एक्यूप्रेशर में ठीक हो सकता है? मैंने कहा कि मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ एक्यूप्रेशर के बारे में, जो मैंने अभी तक सीखा है कि मतलब कुछ भी ठीक हो सकता है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, तो सब प्राण ऊर्जा का है ये। तो उनकी मम्मी ने भेज दिया इनको मेरे पास, बोला कि भैया अब तेरे हाथ में है, देख लो। तो खेमका सर ने 2 दिन को ट्रीटमेंट दिया। सर ने सर से पूछा, सर कब तक हो जाएगा? सर ने कहा बेटा मैं आप डायरी रखिए, हो जाएगा ये। तो इनको 2 दिन के बाद इन्होंने खाना खाया, सर बहुत खुशी हुई। और अब तो सर ये खाते भी हैं।